नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हर्ट एंड होम व्लॉग्स में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 मार्च 2025 को हुआ क्या था। वो 1 तारीख को मेरी मम्मी मेरे मामा के यहाँ पे जाती हैं और मैं, मेरे पापा और मेरी दोनों बड़ी बहनें और भाई कज़न, मासी का बेटा, हम लोग मेरे घर पे थे। तो हम लोग उस टाइम पे 1 तारीख को हम लोग अच्छे से रहते हैं, पापा के साथ इंजॉय करते हैं। उस टाइम पे पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे पापा के साथ। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम बहुत बातें कर रहे थे पापा से। और 2 तारीख को हम लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं। 2 तारीख को मेरी मम्मी वापस आ रही थी मौसी के साथ। मेरी मम्मी मामा के घर मौसी के साथ जाती है और मौसा जी के साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा मेरी मम्मी बिना मतलब अकेले पापा के बिना गाँव में मामा के यहाँ पे गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था, नहीं तो पापा हमेशा साथ में जाते हैं। तो मेरी बड़ी बहन की सैलरी आने वाली थी, तो इसी इसी खुशी में हम लोग इस्कॉन मंदिर जाने वाले थे। इस्कॉन मंदिर जाते और मेरी छोटी बहन की भी सैलरी आई थी। तो हम मेरी बड़ी बहन ने प्लान बनाया कि हम लोग इस्कॉन मंदिर चलते हैं। तो मेरी मम्मी को भी बोल दिया कि मम्मी डायरेक्ट आप मंदिर आना, इस्कॉन मंदिर। तो मेरी मम्मी भी इस्कॉन मंदिर पहुंची थी और हम बच्चे वगैरह सब इस्कॉन मंदिर पहुंचे डायरेक्ट। ऐसा लग नहीं रहा था पापा की हेल्थ को देख के कुछ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो गया। हम लोग पापा के साथ बातें करते हुए जा रहे थे। पापा भी बड़ी जल्दी घर पे आ गए थे और फिर हम लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं। पापा हमको मम्मी इस्कॉन मंदिर के गेट के सामने ही मिलती हैं, मम्मी, मौसी और मौसा जी। मैं और मेरी बहनें वगैरह, पापा हमको गाड़ी से उतारते हैं और पापा गाड़ी पार्किंग में लगाने चले जाते हैं। तो हम लोग सब लोग मिलते हैं और मम्मी और पापा बस देख पाते हैं एक दूसरे को। तो फिर पापा गाड़ी पार्किंग में लगाने चले जाते हैं। ऊपर ऊपर एक पार्किंग है, फर्स्ट पार्किंग है, ठीक है। तो पापा वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाने चले जाते हैं। मैं और मेरी बड़ी बहन बाहर वेट कर रहे थे मंदिर के कि पापा आएंगे, हम तब पापा के साथ जाएंगे। बट मैं और बड़ी बहन थे बाहर बाहर मेरी मम्मी और मेरी बहन एक और, वो सब अंदर चले गए थे, मौसी वगैरह प्रसाद लेके। बस वो लोग शूज़ वगैरह जमा करा रहे थे मंदिर में। तभी पापा को बहुत देर हो जाती, 10-15 मिनट हो जाते हैं। हम लोग पापा को फ़ोन करते हैं, मतलब फर्स्ट में पापा नहीं उठाते हैं, अब दूसरा फ़ोन करते हैं तब भी पापा नहीं उठाते। तीसरी कॉल हम लोग करते हैं तब तो कोई और फ़ोन उठा के बोलता है, अरे आपके फादर ज़मीन पे गिरे पड़े हैं, उनकी नाक से ब्लीडिंग आ रही है। मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ दीदी के साथ। दीदी और मैं भग के पार्किंग में जाते हैं और फिर मेरी बहन मौसा जी को कॉल लगाती है। मेरे मौसा जी भी जल्दी से भाग के आते हैं और सबसे पहले मैंने पापा को देखा था। पापा नीचे गिरे पड़े थे पार्किंग में, ऊपर दिल्ली स्कॉन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो पापा गिरे पड़े थे, पापा की नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं था, मेरी मम्मी सबसे पीछे आ रही थी। तो फिर मम्मी ने देखा, तब मम्मी भी अनकॉन्शियस हो गई थी, मम्मी भी ज़मीन पे गिर गई थी। मैंने पापा को फिर हम लोगों ने बहुत कैसे भी करके हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे भीड़ हो रखी थी, तो हम लोग किसी कार में, मौसा जी की कार पार्किंग में एकदम एंड में थी, कहीं और लगा रखी थी मौसा जी ने गाड़ी। तो हम लोग किसी ने हमारी हेल्प करी, तो हम लोग पापा को गाड़ी में डाल के, पापा को गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गए थे। हमको पता नहीं था ये हुआ क्या। पापा की सिर्फ नाक से ब्लीडिंग आ रही थी और जहाँ जहाँ यहाँ पे पापा का चश्मा था, चश्मा भी टूट चुका था, चश्मा गड़ चुका था और यहाँ पे एकदम चोट लग गई थी। पापा गाड़ी पार्क करे थे तभी पापा को अटैक आया। मतलब फिर पापा नीचे गिरे थे, पापा के यहाँ पे भी डैमेज हुआ था और यहाँ पे चश्मा गड़ गया था पूरा। ये वो चश्मा है जो मेरे पापा ने पहना था। तो ये चीज़ पूरी पापा के माथे पे गड़ गई थी। तो फिर ये यहाँ पे गिरा हुआ था, ये मैंने अपने पास रख लिया था। और पापा के जहाँ जहाँ पे चोट आ रही थी, पापा के फोरहेड पे, गाल पे, चीक पे, यहाँ पे, मतलब पूरे चेहरे पे चोट आ रही थी। वहाँ पे पता नहीं कैसे चंदन लग रखा था हर जगह, जहाँ से खून निकल रहा था, यहाँ पे हर जगह से खून निकल रहा था। तो वहाँ पे ना चंदन लग रखा था। हमको नहीं पता ये चंदन कैसे लगा। फिर हम पापा को हॉस्पिटल जल्दी लेके जाते हैं, मतलब फिर हम लोग एडमिट कराते हैं पापा को। पापा बेहोश थे, मतलब पता नहीं था ऐसा था। तो फिर हम लोग पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में था, मैं था और मौसा जी थे, और जिसके साथ हम लोग गए थे वो भैया थे एक। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, पापा को लेके जाते हैं अंदर।
मेरी मम्मी, मेरी बहनें और जो मौसी वगैरह थे, वो किसी से हेल्प मांग के फिर हॉस्पिटल आते हैं कार में। फिर वो लोग आते हैं बाद में। फिर मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ बाहर खड़ा था, मतलब पापा के रूम के बाहर था। तो फिर मेरी मासी जाती हैं, तो फिर मौसी को मना कर देते हैं वो लोग पापा के बारे में। हमको तो पता भी नहीं था ये अटैक था। डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर भी नहीं पता लगा पहले कि अटैक था, मतलब ज़्यादा सिम्टम लग रहे थे अटैक है, या बोल रहे थे सर की नस फटी है। ऐसे वो मतलब पता नहीं है कि अटैक या इन दो चीज़ों में से एक, अटैक या सर की नस फटना एक चीज़, क्योंकि नाक से ब्लडिंग आ रही थी, वो ऐसा कह रहे थे सर, तभी नाक से ब्लड आता तब नस फटती है सर की, या हार्ट अटैक से। लोग मम्मी को नहीं पता था, हमको मतलब मेरे को पता चल गया था, मम्मी को नहीं पता था। फिर हम घर पे पहुंचते हैं। फिर हम लोग घर पे पहुंचते हैं, फिर मम्मी को पता चलता है। फिर बहुत ज़्यादा मम्मी को सबसे बाद में पता चलता है ऐसा कुछ हुआ है। मम्मी को नहीं पता था, मम्मी को लग रहा था सिर्फ कुछ हुआ है बस ऐसे ही, पापा बेहोश हुए हैं इसलिए। हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल था कि जो हमारे साथ हमेशा रहते थे वो अब हमको छोड़ के चले गए। पापा की जाने के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका प्यार हमारे दिल में आज भी है। 2 मार्च हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, वो एक दिन है, हमेशा याद रहेगा दर्द के साथ। पापा मेरे हीरो थे और हमेशा रहेंगे, जो कि कहीं नहीं गए, हमारे साथ हमारे दिल में आज भी हैं। पापा आज भी हमारे दिल में हैं और पापा की यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। वी मिस यू पापा।